प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 9th क्लास फिजिक्स के चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के की पॉइंट्स सीखेंगे। पहला की पॉइंट्स है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट वांट्स टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कोई भी वस्तु जो रेस्ट पर है वह रेस्ट पर ही रहना चाहती है, इसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन वांट्स टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। एक ऑब्जेक्ट जो पहले से गति में है वह गति में ही रहना चाहती है, इसे इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। पॉइंट 3, इनर्शिया क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच by which it tries to maintain its state of rest or state of uniform motion along a straight line is called inertia. वस्तु का वह गुण जिसके प्रभाव में वह अपनी रेस्ट की स्थिति या एक समान मोशन की स्थिति में ही रहना चाहती है, इसे इनर्शिया कहते हैं। द लॉ ऑफ इनर्शिया। The law of inertia states that if an object is at rest or in motion with uniform speed in a straight line, then it will remain at rest or in motion unless it is acted upon by an unbalanced external force. Law of inertia कहता है कि एक ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट की स्थिति या गति की स्थिति में ही रहना चाहती है जब तक उस पर किसी प्रकार का असंतुलित बाह्य बल ना लगे। दिस इज आल्सो नोन एज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पांचवा पॉइंट्स है मोमेंटम। मोमेंटम इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोमेंटम एक संयुक्त प्रभाव है किसी वस्तु की द्रव्यमान और उसकी गति का। मैथमेटिकली ए मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। गणितीय दृष्टि से मोमेंटम किसी वस्तु की गति और उसके द्रव्यमान का गुणनफल होता है, अर्थात किसी वस्तु का संवेग उसके मास और उसके वेग पर निर्भर करता है। पॉइंट 6 भी मोमेंटम के विषय में बताता है। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, अर्थात इसमें मास और डायरेक्शन दोनों होते हैं। इसकी डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। इसका एसआई यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। पॉइंट 7, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अनुसार an unbalanced external force is required to bring a change in the velocity of an object. किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करने के लिए एक अनबैलेंस्ड फोर्स ज़रूरी होता है। चैप्टर पॉइंट 8, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन states that the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the applied force on it.
न्यूटन का सेकंड लॉ बताता है कि किसी वस्तु के मोमेंटम में परिवर्तन उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, अर्थात जितना बल लगाया जाएगा उतना ही उसके मोमेंटम में परिवर्तन होगा। लगाए गए बल का फार्मूला होता है mv माइनस mu, अर्थात चेंज इन मोमेंटम अपॉन t। सरल करने पर m v माइनस u अपॉन t और m अपॉन a, अर्थात किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है। पॉइंट 9, एक्सेलरेशन किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण का फार्मूला होता है F अपॉन m, अर्थात अगर वस्तु अधिक भारी है तो उसमें वह कम त्वरित होती है और अगर वो हल्की है तो वो ज़्यादा त्वरित होती है एक समान बल लगाने पर। पॉइंट 10, द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। The third law of motion states that when an object exerts a force on another object, the second object instantaneously exerts a force back on the first. थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताता है कि जब एक वस्तु पर कोई बल लगता है तो वह वस्तु उसी समय दूसरी वस्तु पर वापस बल लगाती है। These two forces are always equal in magnitude but अपोजिट इन डायरेक्शन। ये दोनों बल बराबर होते हैं मात्रा में लेकिन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। द टू अपोजिंग फोर्सेस आर आल्सो नोन एज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। इन दो विपरीत बलों को हम क्रिया और प्रतिक्रिया बल भी कहते हैं। धन्यवाद। इसी तरह की और वीडियोस देखते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।